नमस्कार दोस्तों। तो हमारा वीडियो आज इस बात पे है कि पाकिस्तान जो है कंगाल हो गया। पाकिस्तान दिवालिया हो गया और पाकिस्तान अब नहीं उठ पाएगा। उसकी इकोनॉमी क्राइसिस हो चुकी है। पाकिस्तान अब उसका जो है ऊपर अपना तरक्की कर पाना मुश्किल है। जो पाकिस्तान तो का अब दी एंड हो गया। ये मोदी जी की चाल है। मोदी जी के माइंड का है कि बगैर गोला बारूद के पाकिस्तान को खत्म कर दिया। अब पाकिस्तान कभी नहीं उठ पाएगा। खत्म है अब। और पाकिस्तान अब खत्म है। पाकिस्तान अब कभी नहीं उठ पाएगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी क्राइसिस हो चुकी है और ये मोदी जी की अच्छी खासी रणनीति के कारण है। ये सब सब मोदी जी की रणनीति के कारण है। कांग्रेस की अगर सरकार होती तो पाकिस्तान से ज्यादा अमीर कोई होता ही नहीं, क्योंकि वो हमारे यहाँ नकली नोट, तमाम स्मगलरी, ये सब भेजते थे। और मोदी जी के आते ही पाकिस्तान कंगाल हो गया। इसमें सब मोदी जी की देन है। ये पाकिस्तान सांसें गिन रहा है। उसका एंड है। पाकिस्तान का एंड है अब। पाकिस्तान अब नहीं उठ पाएगा। हाँ, बहुत से देशों की मतलब जो है आर्थिक मतलब इकोनॉमी जो है क्राइसिस हुई है, लेकिन वो उठ गए। क्योंकि वो इसलिए उठ गए क्योंकि उनके पास उनका ध्यान ही वहां था कि आगे हमें तरक्की करनी है। लेकिन पाकिस्तान का तो क्या है, पाकिस्तान के लोगों का तो हाल ये है कि हम जिहाद कर देंगे, विस्फोट लेके फट फट जाएंगे, बम लेके कहीं भी जाके 1,000-500 आदमियों को मार देंगे। तो ये मतलब पाकिस्तान के लोगों की सोच है, इन जिहादियों की, इन मदरसा छाप लोगों की। तो इसलिए ये नहीं उठ सकते हैं। इनकी सोच ही दूसरे को बर्बाद करना है, दूसरे को मारना है, दूसरे को उसे फाड़ना है, वहां पे बम ले जाके फट जाना है और 500 लोगों को मार देना है। बस इनका यही जो है फितरत है, यही इनकी इच्छा है बस। इसलिए ये जिहादी अब नहीं उठ पाएंगे। ये अब बर्बाद हो चुके हैं और ये अब मतलब बिल्कुल ही बेकार हो चुके हैं। अब ये क्या है, थोड़े दिन के बाद पाकिस्तान की सरकार फेल हो जाएगी, सेना फेल हो जाएगी, सब फेल हो जाएंगे। फिर क्या होगा कि उस देश की ऐसी स्थिति नहीं रहेगी कि जो है वो देश, यानी उसके देश के पास इतना पैसा नहीं रहेगा कि वो देश में चला पाए। और जब नहीं चला पाएगा तो भाई फिर क्या है, चीन कब्जा कर लेगा, क्योंकि चीन का पैसा कर्जा है इन पर। तो चीन कब्जा करेगा। जिसका भी पैसा होगा वो कब्जा करेगा। इनसे पैसा वसूलेगा, इनसे मार मार के काम लेगा, इन्हें गुलाम बनाएगा जो है, और इनकी खाल से पैसा भी वसूलेगा चीन। थोड़े दिन के बाद देख रहे हैं चीनी जो है इन पर राज करते नजर आएंगे। चीनी जो है इनके ऊपर राज करते नजर आएंगे। चीनी इनसे कोड़े मार मार के इनसे काम लेंगे और अपना पैसा वसूलेंगे इन जिहादियों से, मदरसा छापों से। जो अभी अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, इनका अल्लाह अल्लाह चीन निकाल देगा। वो तो अपना पैसा वसूलेगा भाई, जो लगाया है वो वसूलेगा ही। और उनसे अब इनकम तो कुछ रही नहीं। चीन का तो काम है कि जो है पहले गुल पैसा दो, कर्जे में फांसो, और उसके बाद फिर जब वो कर्जा ना दे पाए फिर उसे गुलाम बना लो और उसका शोषण कर लो और उससे पैसा कमाओ। यही चीन की सिर्फ फितरत है। तो चीन तो इन्हें छोड़ने वाला है नहीं। और जो है, तो अब ये पाकिस्तान खत्म है। अब इस पाकिस्तान का दी एंड हो गया। अब इसको कोई भी और देश या कोई संस्था इंटरनेशनल इसको अब कर्जा नहीं देगी। अब ये दिवालिया घोषित होने ही वाला है बस। ज्यादा में ज्यादा 6 महीने लगेंगे। 6 महीने के अंदर ये पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। 6 महीने के अंदर। 6 महीने में पाकिस्तान दिवालिया। फिर उसके बाद कोई भी जो है इसे कर्जा नहीं देगा। तो फिर तो ये देश बेक पाकिस्तान नाम का देश से समाप्ति हो जाएगा। कि 1 साल से ज्यादा नहीं लगेगा। 1 साल के अंदर पाकिस्तान नाम का देश इस दुनिया में नहीं होगा। ये ध्यान रखना मेरी बात को। पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं होगा। पाकिस्तान अब खत्म है।
पाकिस्तान अब ऊपर नहीं उठ सकता क्योंकि यहाँ की जिहादी मानसिकता सोच जो हर बात पे मुसलमान हैं हम मुसलमान हैं हम मुसलमान हैं हमारे पास ईमान है, हमारे पास इला इल्लल्लाह इल्लल्लाह का मुल्ला अल्लाह का वो है मंत्र, उससे मार देंगे, उससे ये कर देंगे, जिहाद कर देंगे। तो इसलिए अब ये जो है इनकी इसी जाहिलियत की वजह से ये बर्बाद हो गए हैं। अब ये ना तो उठ पाएंगे जीवन में, और अब ना ये, पहली बात तो अब ये चलने के काबिल ही नहीं है, यानी ये देश ही अब चलाने के काबिल नहीं रहे हैं। अब ये या तो चाइना इन्हें गुलाम बनाएगा या सऊदी अरब इन्हें गुलाम बनाएगा, अपने अपने पैसे वसूलेंगे इनसे और इनसे काम लेंगे, इनको गुलाम बनाएंगे ये लोग और उसके बाद इनसे पैसे वसूलेंगे अपनी। तो ये हो गया इनका, अब खेल खत्म है। अब पाकिस्तान अब नहीं उठ सकता है। जो आसिम मुनीर और तमाम ये सब, ये थोड़े दिन के बाद ये सेना वाले भी भाग छोड़ के भाग जाएंगे, ये भी भाग जाएंगे, ये भी नहीं यहाँ रुकेंगे। पाकिस्तान तो बर्बाद हो गया। तो पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है और अब भारत को ईंट गोला बारूद चलाने की, गोली चलाने की कोई जरूरत नहीं, कोई हमला करने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान ऑटोमेटिक समाप्त हो गया है। पाकिस्तान का अब जो है दी एंड हो गया है। अब पाकिस्तानियों के जज्बा खत्म हो चुका है। अब इनका जज्बा नहीं रह बचा। अब ये बस उस पे आ गए, आटे आटे पे कटोरा लेके भीख मांगने की नौबत पे आ गई इन्हें। कटोरा लेके भीख मांगो, आटा मांगो घर घर, शाम को तब रोटी बनाओ। लेकिन अब वो भी इन्हें इन्हें वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जिससे जिसके यहाँ से आटा लाएंगे वहीं जाके विस्फोट करेंगे, वहीं जाके जो है फट जाएंगे बम बांध के। तो अब इनको वो भी नहीं मिलेगा। इनको जो भी देखेगा तो वो डंडे से भगाएगा, लेके डंडा, डंडा ढूंढेगा, डंडा, डंडे लेके भगाएगा इनको। क्योंकि इनकी जाहिलियत, इनकी जो है, जो इसके इस्लाम का जो जहर भरा गया है, इनको, इन्हें ये पता ही नहीं है कि इंसान जन्म लेता है कि मुसलमान जन्म लेता है। इनको ये पता ही नहीं है। अरे पहले इंसान तो बनो, इंसानियत, इंसानियत का तो रास्ता चुनो। वो तो अब ये करेंगे नहीं, क्योंकि इनको वो मुल्ला जो है, मुल्लाओं ने बता दिया तो मुसलमान ही पैदा हुए थे, मुसलमान ही हो, मुसलमान ही दुनिया पे राज करेंगे, मुसलमान ही ऐसा करेंगे, मुसलमान ही वैसा करेंगे। तो इनको तो ये बता दिया गया, इन्हें इंसानियत सिखाई ही नहीं गई। अगर ये इंसानियत का पाठ पढ़ लेते तो आज इनकी दुनिया में पूजा हो रही होती। लेकिन कहा है, इन्होंने तो ये अपना सबसे पहले मजहब, हम मुसलमान हैं, हमारे पास कलमा है, हमारे पास ईमान है, उसको रख देते हैं। उससे दुनिया करती है पर इनसे नफरत, क्योंकि और उससे भी नहीं, ये इनके कर्म कारनामों से नफरत करती है, क्योंकि ये सबसे बड़े फ्रॉड, चोर, गुंडे, लुच्चे, लफंगे, इनके अंदर सारे गुण मिलेंगे। ये साले फ्रॉडगिरी करने में सबसे नंबर वन है, यानी ये चोर हैं, डकैत हैं ये। तो इनका जो है, अब जो है खेल खत्म हो गया है। अब इनको मतलब जो है यूके ने बाहर कर, गेट आउट कर दिया, सऊदी अरबिया ने बाहर कर दिया, गेट आउट कर दिया, यूएई ने गेट आउट कर दिया, सब ने गेट आउट कर दिया इनको, भागो अपने देश। तो इनकी अब ये तो स्थिति आ गई है। तो ये अब बर्बाद हो चुके हैं, और ये सब मोदी जी की का देन है। इसमें मोदी जी ने बहुत बड़ा योगदान इनके साथ निभाया है कि इनको इतना अमीर बना दिया, इतना अमीर बना दिया कि इनको इनके घर में ही घुसेड़ दिया, बगैर गोली बम बारूद के। अब ये बर्बाद हो चुके, अब ये नहीं उठेंगे, अब ये इनकी ऐसी ही दशा रहेगी। हाँ, बड़े बड़े देश की इकोनॉमी कैसे हुई है, लेकिन वो उठ गए। वो उठ इसलिए गए क्योंकि उनमें वो एक इंसान थे, उन्होंने मेहनत की, मेहनत करने के बाद वो आदमी ऊपर उठे हैं। लेकिन ये तो मेहनत करना ही नहीं चाहते, ये इन्हें तो बस इस्लाम के नाम पे बच्चा चाहिए, बस भीख दे दो। तो वो तो अब मिलेगी नहीं। इन्हें हराम का कौन, आजकल महंगाई का जमाना है, इन्हें हराम का माल कौन देगा।
कोई नहीं देगा इन्हें। तो इन्हें भीख तो मिलेगी नहीं, कटोरा लेके अगर इधर-उधर भीख भी माँगने जाएँ वो भी नहीं इन्हें कोई नहीं देगा, क्योंकि ये भीख ज जो इन्हें भिक्षा देगा, ये साले उसी को बम ले जाके बम बाँध के फाड़ देंगे, उसी को मार देंगे। तो इन्हें क्यों भिक्षा दें भाई? जब ये पता लगा उसी जिससे भिक्षा माँग लाए उसी को मार दें, वो क्यों भीख देगा इनको? तो ये इनके अंदर नमक हरामी है, ये नमक हराम है। ये मदरसा छाप जिहादी, इन्हें ये 72 हूरों के पास अभी ऐसे ही पहुँच जाएँगे, भूखों मरेंगे और 72 हूरों के पास पहुँच जाएँगे। 72 हूरें इनको मिल जाएँगी डायरेक्ट, क्योंकि मुल्ला जी ने तो बता ही दिया कि 72 हूरें मिलेगी, 72 हूरें। तो 72 हूरों के पास अब ये पहुँचेंगे, 72 हूरें इन्हें मिलेंगी, 72 हूरों के पास अब ये जाएँगे, गोली गाँड़ पे खाएँगे। तो अब ये इनका हाल हाल है। और ये फटक नंगे मदरसा छाप जो है, ये अब इनका जो है जज़्बा जो है घुटनों पे आ गया है, घुटनों पे। घुटने घुटनों पे इनका जज़्बा आ गया है। जज़्बा इनका सारा निकल गया, तेल निकाल दिया मोदी जी ने, बगैर गोला बारूद के निकाल दिया तेल। ये मोदी जी की मेहरबानी है कि इनका बगैर गोला बारूद के तेल निकाल दिया है। और अब एक कटोरा लेके दर-दर भटक रहे हैं, दे-दे पे आ गए हैं, दे-दे भैया 10 का नोट अल्लाह के नाम पे। अल्लाह के नाम पे 10 का नोट, क्योंकि इस्लाम का मतलब ही है यही है। क्योंकि इसमें मुल्ला तो रबड़ी खाते हैं, मलाई खाते हैं। वो तो मस्जिद में बैठ के मलाई खाते हैं, तो दे जाओ प्रत्येक शुक्रवार को 50-50 रुपए अल्लाह के नाम पे दो। और जिस जिस अल्लाह को, अरे ये मुल्लों ने खुद ही जो है अल्लाह को नहीं देखा तो तुम्हें क्या दिखाएँ घंटा? अरे कोई भी मुल्ला न 72 हूरों के पास न पहुँच पाया, ज़मीन में घुस जाते हैं, कब्र में। कब्र में घुस जाते हैं, कहते हैं हम जन्नत जाएँगे। अब जन्नत कहाँ जाओगे? अच्छे कर्म करोगे तब ना, इंसानियत का कर्म करोगे तब जन्नत जाओगे ना। मुसलमान जन्नत जा रहे हैं, मुसलमान तुम जन्नत जाके दिखाओ। एक आध मुल्ला तो एक आध तो दिखाओ। जन्नत के ऐसे ही पहुँच जाओगे, मुसलमान बन के जन्नत पहुँचोगे, हैं? तुमको जन्नत में भी कोई कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ भी सोटा मिलेगा, जैसे सऊदी अरबिया में गेट आउट कर दिया, यूएई ने गेट आउट कर दिया, यूके ने गेट आउट कर दिया, सब में गेट आउट कर रहे हैं। कहीं टर्की गेट आउट कर रहा है, कहीं ग्रीस गेट आउट कर रहा है तुम्हें। यानी सब भगा रहे हैं। वैसे ही जन्नत से भी तुम भगाए जाओगे, क्योंकि तुम मुसलमान हो ना, मुसलमान बन के रहो, मुसलमान, मुसलमान, मुसलमान। इला इला मुल्ला गुल्ला फुल्ला लुल्ला, पता नहीं क्या-क्या भोसड़ी के बकते रहते हो मादरचोदो। तो तुम्हारी यही इसी जाहिलियत की वजह से जो है तुम बर्बाद हो गए। मदरसा छापो, मदरसा छापो, तुम बर्बाद हो गए, बर्बाद। तुम्हें मुल्लाओं ने बर्बाद किया, तुम्हें ये मुल्ले जो है ना तुम्हारी किडनी ले जाके भी अमेरिका निकाल के बेच देंगे अमेरिका के लिए। क्योंकि मैं मौलानाओं को तो सिर्फ पैसा चाहिए, मस्जिद में बैठ के बस हराम का माल। तो मौलाना लोग तो चलते 3-3 करोड़ की गाड़ी से, और तुम चने बेचते हो। तुम चने बेचते हो, कोई केला में कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तुम्हें और भूखे मरते हो अलग से, क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग तो है ही नहीं। तुम्हारी तो अकल जो है वो मुल्लाओं ने उससे कैप्चर कर लिया है। और उस अब वो कैप्चर कर लिया तो जो वो बताते हो उसी के अनुसार तुम सब सब काम करते हो। तो जाओ अब मुल्लों से ही ले लो भई, मुल्लों के ही पास चले जाओ तुम। उन्हीं से पूरा ज्ञान ले लो। मुल्ले तुम्हारी किडनी निकाल के बेच देंगे, तुम्हारी किडनी भी निकाल के बेच देंगे, क्योंकि मुल्लों की यही फितरत है कि तुम्हारी किडनी निकाल के बेचना। तो पाकिस्तान अब नहीं उठेगा, पाकिस्तान अब गया, हो गया काम इसका। अब उसको कोई कर्जा नहीं, क्योंकि दुनिया उगते हुए सूरज को सलाम करती है, डूबते हुए सूरज को कोई सलाम नहीं करता है। पाकिस्तान बर्बाद हो गया। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अब अगले मिलेंगे, अगली वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।